165 के टारगेट के लिए। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे बताइए, आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस ओपनिंग के साथ? इस ओपनिंग के साथ मुझे लगता है रेन इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए। यस, एक 169 पर ट्रेड कर रहा है, 168 का स्टॉप लगाना चाहिए। रेन इंडस्ट्रीज पॉसिबल है कि टारगेट 173 के देखने को मिल सकते हैं रेन इंडस्ट्रीज। ओके, राजेश पालवे जी, ओपनिंग को देखकर कोई इंटरेस्टिंग ट्रेड? अनुज जी, फार्मा स्पेस से सन फार्मा के साथ ही ट्रेड कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से स्टॉक में ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट वापस बढ़ते हुए दिख रहा है, हमें लगता है सन फार्मा फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 1090 से लेके 1200 तक के 1100 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 1035 का, तो सन फार्मा फ्यूचर बाय करने की सलाह है। ओके, एक्चुअली सन फार्मा को एक बार रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स में अच्छा ट्रैक्शन इस समय सन फार्मा में ही आ रहा है। और एक बार जरा सन फार्मा का चार्ट लेकर आइए प्लीज़, जरा इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये एक फ्रेश 52 वीक हाई अभी इसने बनाया है, फ्रेश 52 वीक हाई। ये राजेश पालवे जी की कॉल है, लेकिन वो जो 52 वीक हाई लो वाली प्लेट है ना, एक बार वो लेकर आते हैं। 1049 इस समय इसका फ्रेश 52 वीक हाई। एक महीने का मूव देखिए, करीब 11% के करीब सन फार्मा में मूव आया है। सुबह बात हो रही थी, यतिन ने वो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली थी उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो एक नॉर्मली एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जो भी स्टॉक्स में 52 वीक हाई लगातार बन रहा है और 52 वीक लो करीब 12 महीने पहले का होता है, इसका मतलब होता है कि वो स्टॉक्स में कंटिन्यूस ट्रैक्शन है। 1 मंथ देखिए, 3 मंथ देखिए, 6 मंथ देखिए, 1 ईयर देखिए, और काफ़ी टाइम के बाद। इनफैक्ट गौरांग जी, एक बात बताइए मुझे, ये मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम के बाद एक बेयर मार्केट से बाहर निकल कर आया था। एक आपको याद होगा 5-6 साल पहले 1200 तक गया था, फिर वहाँ से ये स्टॉक गिर के 400 रुपये आ गया था। काफ़ी कंसर्न्स थे इनकी सब्सिडरीज को लेकर। उसके बाद अब इस स्टॉक ने एक वापस एक मूव दिखाना शुरू किया है। वो वाला फेस था, उसमें वो तो हर महीने एक फार्मा कंपनी का मार्केट कैप ऐड कर देता था सन फार्मा। तो दिलीप सांघवी जी एक रिचेस्ट इंडियन भी बन गए थे उस समय, वो एक फेज था। और उसके बाद हमने लास्ट 2-3 साल का फेज देखा। अब वापस ये किस रीजन से इतनी बाइंग इसमें देख रहे हैं आप, और क्या व्यू है आपका यहाँ पर? अनुज जी, आपको ये भी याद होगा कि रैनबैक्सी का मर्जर हुआ था सन फार्मा में, और वो एक सबसे बड़ी लटकती तलवार काफी लंबे समय तक सन फार्मा पर हावी रही, और काफी कुछ वाद विवाद भी हुए थे मर्जर के पश्चात जो विलय हुआ था रैनबैक्सी का। और उसके बाद टैरो जो है इनकी विदेशी सब्सिडरी, वहां से जो हावीपन था वो भी निरंतर कुछ लंबे समय तक नकारात्मक परिस्थिति योगदान बैलेंस शीट पर बिल्कुल खराब आते रहा। फिर मेरे ख्याल से एक दौर चला था जब यूएस एफडीए को लेकर के इनकी जो उत्पादन क्षमता है गुजरात हलोल में, वहां पर एक नहीं पर कई बार काफी कुछ ऑब्जर्वेशंस नकारात्मक आए गए और फॉर्म 483 भी जारी किया गया। तो एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं वो सन फार्मा रहा है फार्मा सेक्टर में। लेकिन पिछले कुछ समय से, खास करके ये साल जो शुरू हुआ है वहां पर और पिछले वित्तीय वर्ष में भी अगर आप देखें तो सुधार हमने देखा है। मैनेजमेंट ने कई कदम उठाए हैं अपनी जो नेगेटिविटीज हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज को लेकर के, या फिर शॉर्ट कमिंग्स हैं एम्प्लॉइज की स्किल्स को लेकर के, उसको दूर किया है। और जो हावीपन था वो भी दूर हो रहा है। इस वजह से अनुज, पहले 4 नामों में हमने सन फार्मा का नाम लिया था शुरुआत में जब प्रश्न पूछा गया था नतीजों को लेकर के, और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वो करीबन फिलहाल मौजूदा स्तर है करीबन 1150 से लेकर के 1250 के बीच में। और अगर इसी तरीके से नतीजे आते रहें तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके।